अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास एक मेटेलिक रॉड है और इस मेटेलिक रॉड को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और इस रॉड को हमने क्या किया, ऐसे रोटेट कराया। जब ये रोटेट कराएगी तो एक फोर्स हमारा राइट की ओर होगा, एक फोर्स हमारा लेफ्ट की ओर होगा। और अगर थीटा एंगल मेजर किया जाए तो इन दोनों के बीच में एक एंगल थीटा बनता है ड्यू टू पॉइंट सी के साथ। तो ए और बी के साथ वो सी एंगल थीटा मेजर होता है। तो यहां टॉर्क अपनी वैल्यू को जब डिफाइन कराता है तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपकी वैल्यू, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जब ये रोटेट करता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो ये हम जानते हैं कि फोर्स की वैल्यू हमारे पास होती है एम बी साइन थीटा, और एम बी साइन थीटा जबकि इसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, 2L है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC, तो इस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन, और ये 2L, तो BC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा के साथ इस वैल्यू को हम यहां लगा दें तो ये वैल्यू आपकी होती है टॉ इज इक्वल टू MB और 2L साइन थीटा के साथ, और ये M इंटू 2L एक साथ आ गया, B इंटू साइन थीटा, और ये हमारा पास किसका वैल्यू होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का। तो ये MB साइन थीटा भी कह सकते हैं हम। टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी M क्रॉस B के साथ में। अब इस पर जो वर्क हमारा लगेगा तो वर्क हमारे पास कितना होता है, टॉर्क इंटू डी थीटा। अगर हम वर्क की बात करते हैं तो ऐसे केस में हमारे पास जो वर्क होता है वो रोटेशन में टोटल नेटवर्क रन होता है DW कह लो या DU कह लो, और कितना, ये टॉर्क इंटू डी थीटा, कितने θ1 से θ2 पर। तो ये आपकी वैल्यू बनती है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल टू फाइनल। तो ये UF माइनस के UI इज इक्वल टू, और दिस इज द एंगल θ1 एंड θ2, और ये MB साइन थीटा, और यहां से हमारे पास ये बाहर निकल गया तो ये θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा
और इसे हम कैलकुलेट कर लें तो ये एम बी और ये माइनस के कॉस थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2। तो ये पोटेंशियल आ गया यू एफ माइनस के यू आई इक्वल टू एम बी माइनस के कॉस थीटा 2 प्लस कॉस और ये थीटा 1। तो वी डिफाइन दिस द कैलकुलेट ऑफ द यू एफ माइनस के यू आई इज इक्वल टू एम बी और ये कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2 के साथ। ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया इसका, ये यू एफ माइनस के यू आई इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2 के साथ। अब ये दो काम पर करेगा, एक मिनिमाइज और एक मैक्सिमम। मिनिमम होगा तो ये थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब ये मिनिमम पर होगा और स्टेबल होगा तो थीटा की वैल्यू उस समय 0 डिग्री होगी, और जब 0 डिग्री हो जाएगी 0 टू 90, हाँ 0 टू 90, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी थीटा 1 की वैल्यू 90 और थीटा 2 की वैल्यू ये आपकी हो गई 0 डिग्री। तो आप इस वैल्यू को ये लगा देंगे तो ये यू एफ माइनस के यू आई इक्वल टू एम बी और कॉस 90 माइनस के कॉस 0, तो ये वैल्यू आपकी आ गई यू एफ माइनस के यू आई इज इक्वल टू, और या ये भी कह सकते हो आप कॉस थीटा के साथ, यानी कि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। तो ये वैल्यू आपकी हो गई थीटा 1 की वैल्यू 0 और ये थीटा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई एम बी वैल्यू 0 होती है 1 माइनस, तो ये 90, नहीं ये 90 रहेगा, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस के एम बी के साथ। जब वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब वैल्यू हमारी कितनी हो जाए? मैक्सिमम, तो ऐसे केस में हमारे पास पोटेंशियल कैसा होता है? ये मिनिमम होता है माइनस के एम बी के साथ। अब मैक्सिमम केस हो जाए तो मैक्सिमम पर क्या होता है कि वैल्यू हमारे पास अनस्टेबल हो जाती है। कैसी हो जाती है? अनस्टेबल, और अनस्टेबल हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी 180, यानी कि अब ये वैल्यू हमारे पास कितनी पहुंच जाएगी 90 से, अब ये वैल्यू 180 पर चली जाएगी। तो आप लगाइए तो यू एफ माइनस के यू आई इक्वल टू, और ये एम बी और कॉस, और ये कितना 90 माइनस के कॉस 180 के साथ, तो यू एफ माइनस के यू आई इक्वल टू, और ये एम बी और 0 माइनस के और ये माइनस के 1 के साथ, तो यू एफ माइनस के यू आई इज इक्वल टू, और ये एम बी कैसा? अनस्टेबल के साथ, अनस्टेबल। और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये कितना होगा पोटेंशियल? ये मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना? एम बी के साथ। तो आप निकाल सकते हो ये सारी चीजें।
अब इसके बाद इसी में आगे एक टॉपिक और है, डाइपोल इन यूनिफॉर्म के बाद बार मैग्नेट में। Magnetized sphere of अब मैग्नेटाइज स्फीयर में हम बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि वी नो दैट द मैग्नेटाइज बॉडी इज इक्विवेलेंट टू ए सोलिनॉइड इफेक्ट कैन बी सिमुलेटेड बाय द एम्पियर सरफेस करंट डेंसिटी J. If few of the turns of the wire bounded around the surface in which the current I producing by magnetic field equivalent in the magnet produced by M, the magnetic field at the center of the sphere due to turn x from the center is the value of magnetic field is dB is equal to mu naught I upon 2 बाई का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर इंटू 3/2। तो ये हमारे पास है, ये कह रहा है कि ये हमारे पास बाई है और हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, तो रेडियस हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपकी B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 और ये बाई स्क्वायर अपॉन और ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर की पावर 3/2, बाई का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर 3/2 और dx the thickness of the turn, ds thickness of the turn, so this is the value of dx तो ये करंट डेंसिटी आपकी हो जाएगी कितनी, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो ये करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई अपॉन ए के साथ और एरिया आपका हो जाएगा इसमें तो dx के साथ, तो ये I इंटू डी एक्स इंटू करंट, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा dx इंटू करंट डेंसिटी एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन और ये r के साथ, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा dx इज इक्वल टू r साइन थीटा माइनस के और d थीटा dx इज इक्वल टू माइनस के r साइन थीटा d थीटा के साथ और बाई इज इक्वल टू r साइन थीटा, बाई इज इक्वल टू r साइन थीटा के साथ। तो यहां हम लगा देंगे वैल्यू, तो dB इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी I
तो आई आपके पास हो जाएगा कितना, अच्छा ठीक, तो आई इज इक्वल टू डी एक्स की वैल्यू लग गई। तो बी आपका कितना हो गया, देखो म्यू अपॉन 2, और आई आपकी आ गई कितनी, आई इज इक्वल टू डी एक्स की वैल्यू माइनस के आर साइन थीटा और डी थीटा इंटू जे, तो इसकी जगह आपका आ गया माइनस के आर साइन थीटा डी थीटा जे, और बाई की जगह हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये आर स्क्वायर कोस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये वैल्यू आपकी लग जाएगी नीचे। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स की, ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 3/2 के साथ। तो b की वैल्यू आपकी आ गई म्यू अपॉन 2, और ये माइनस के आर की क्यू साइन थीटा की क्यू, और ये j इंटू डी थीटा अपॉन नीचे आपका आ गया आर स्क्वायर की पावर 3/2, इससे कैंसिल हो गया। तो b की वैल्यू आपकी आ गई म्यू 0/2 माइनस के आर की क्यू, और ये साइन थीटा जे इंटू डी थीटा अपॉन आर की क्यू, ये इसे कैंसिल हो गया। तो ये एक्चुअल वैल्यू आ गई माइनस के म्यू अपॉन 2 और ये साइन थीटा क्यू और जे इंटू डी थीटा। तो b हमारे पास आ गया म्यू अपॉन 2 इंटू जे और डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट कितना जाएगा, 0 से पाई पर। अब 0 से पाई पर इसको ले गए तो db, और 0 से पाई पर इसको ले गए माइनस ये म्यू अपॉन 2 जे साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू साइन 3 थीटा के साथ, और इस वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी बाहर। तो माइनस के म्यू जे अपॉन 2 और 0 से पाई साइन क्यू डी थीटा के साथ, और इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 2/3 म्यू जे, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/3 म्यू जे के साथ। तो ये b की वैल्यू हमें मिल गई 2/3 म्यू जे के साथ। तो ये हमें करंट मिला इसमें, मैग्नेटिक फील्ड, और जब इतना हमें ये मिल गया तो 2/3 म्यू, और जे को हम कह सकते हैं m के साथ इक्वल टू, तो j इज इक्वल टू, और j इज इक्वल टू हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट m के साथ, तो ये वैल्यू हो जाएगी b इज इक्वल टू 2/3 और म्यू इंटू m के साथ। और जब इतना ही हमारे पास आ गया तो हम इसको लगा देंगे, कितना हो जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई। तो b इज इक्वल टू आप लगा दो इसमें कितना, म्यू अपॉन 4 पाई, म्यू अपॉन 4 पाई 2m अपॉन, और ये r की क्यू, ये हमारे पास इक्वेशन पर है, क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है वो 4/3 पाई r की क्यू इंटू m के साथ। तो ये वैल्यू हम लगा देंगे इसमें, तो ये आपकी हो जाएगी कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी 2m cos थीटा, b इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई, और ये 2m cos थीटा अपॉन r की क्यू, 2m cos थीटा अपॉन r की क्यू, और ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाएगी b के साथ। तो ये हमारा स्फीयर पर हम इसको डिफाइन करा रहे हैं।
तो मैग्नेटाइज स्फीयर पर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो ये भी हमारे पास कितनी आएगी, B = म्यू अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन r की क्यू के साथ। थैंक यू वेरी मच।